Hello everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों लास्ट के जो सेशन हमारे रहे उसमें हमने क्या जाना, फ़नी वे में हमने एक वर्ड को याद किया है. ठीक है, हमारे सामने एक वर्ड आता है, हम उसको फ़नी वे में किसी मूवी से जोड़ के, किसी गेम से जोड़ करके हम उसको याद कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो 2 या 3 सेशन हमारे इसके हो चुके हैं. ठीक है, तो ये हमारा 4th वीडियो है सेम सीरीज़ में. और आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी वर्ड्स को जो मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ इसको नोटबुक में नोट करना है और इसको समझना है. गॉट माय पॉइंट. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ठीक है, अब तक आपको आइडिया मिल गया होगा बच्चे कि कैसे हम शब्दों को याद कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चे, तो जो शब्द हमें दिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला शब्द आ रहा है काउंटरमेंट. ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चे रद्द कर देना. ठीक है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना. अब आप इसको परमानेंटली कैसे याद करोगे बच्चे, सपोज करिए आप किसी शॉप पे गए, काउंटर पे सामान ले आई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहला शब्द क्या दिख रहा है, यहाँ पर काउंटर. इतना तोड़ लो इसको, इसका जो याद करने का जो हिंट है बच्चे दैट इज काउंटर. ठीक है, काउंटर पे आप सामान ले आए, फिर आपने देखा कि ये तो यार अननेसेसरी चीज़ हो गई, तो आप उसने क्या कर दिया, जो भी ऑर्डर आपने किया था, जो सामान आप काउंटर पे लेके आए थे वो आपने क्या कर दिया, रद्द कर दिया. तो काउंटरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, जैसे एक शब्द और भी आता है इसका, एब्रोगेट, है ना, एब्रोगेट. इसको भी हमने ऐसे ही रिलेट किया था. अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि आपका पेपर क्या हो गया, रद्द हो गया, तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो, है ना. आप इसी का एक और शब्द यूज कर सकते हो, रिवोक. ठीक है, जैसे कि आप इसको रिलेट करो, रिबोक. रिबोक कंपनी ने जूते के जितने भी ऑर्डर्स थे उनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया. मतलब हमारा ये है बच्चों, हिंट कोई भी हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद करने हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे. तो काउंटरमेंट, एब्रोगेट या फिर रिवोक, तीनों शब्दों का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, और यही हमारा मीनिंग भी है. क्योंकि इन सेशन में हम सिर्फ एक वर्ड पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन जो हमारे रहेंगे उनमें हम क्या करेंगे, एक ही वर्ड के साथ में 6-7 सिमिलर वर्ड करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, और साथ में ही 6-7 वर्ड एंटोनिम करेंगे. ठीक है, जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे वोलेटाइल. वोलेटाइल की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बच्चे, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील. अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो मैंने आपको एक शब्द करवाया था मर्क्यूरियल. ठीक है, जिसको हमने मरकरी से रिलेट किया था. ठीक है, तो मरकरी क्या है, परिवर्तनशील धातु है, ऐसे रिलेट कर सकते हो. अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो वोला नाम का कोई पर्सन है और वो टाइल बेचता है. कैसे रिलेट कर रहे हैं बच्चों, वोला प्लस टाइल. वोला टाइल बेचता है और उसके जो टाइलों के जो रेट हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. तो वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मर्क्यूरियल. ठीक है, इसी का एक और अच्छा शब्द होता है प्रोटीन. ठीक है, और तीनों का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो कि कांस्टेंट नहीं है. क्लियर, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो. नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे आफ्रे. वो कैब के ही किसी सेशन में मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए थे इसके, जैसे कि एक शब्द हमने पढ़ा होगा रैम्पेज, है ना, ट्यूमुल्ट, बहुत सारे शब्द हैं इसके, कोमोशन. ठीक है, उसी सीक्वेंस में एक और शब्द हमारा आ जाता है पेंडेमोनियम. ठीक है, पेंडेमोनियम. बार बार इनको रिलेट करके याद करोगे ना बच्चे, तो आपको ये याद हो जाएंगे, जुबान पे आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे आफरे, तो इसका मतलब भी होता है शोर शराबा. तो आप इसको रिलेट करो अफरा तफरी. बोलते हैं ना, कोई भी भीड़ वाली जगह है बच्चे और वहां पर अफरा तफरी मच गई, और अफरा तफरी अगर मचेगी बच्चे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, शोर शराबा हो जाएगा. क्लियर है, तो आफरे को रिलेट किससे कर लिया आपने, अफरा तफरी से. अफरा तफरी मच गई और उससे क्या होगा, फिर हंगामा हो गया, तो दैट मीन्स हंगामा. क्लियर है बच्चे. नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे कॉर्पुलेंट. ठीक है, अगर मैं इसको रूट वर्ड से रिलेट करूं बच्चे, तो कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, और जिसकी बॉडी मोटी है, बॉडी अगर मोटी होगी तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, मोटा है. क्लियर. अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि आज हम फनी वे कर रहे हैं बच्चे, तो आप इसको रिलेट करो कार पे, कार पे लेटा हुआ, कॉर्पुलेंट, ऐसे रिलेट कर सकते हो. ऐसी साउंड आ रही है कुछ, कार पे लेटा हुआ व्यक्ति कैसा है, मोटा है, तो दैट इज कॉल्ड मोटा. ठीक है, थुलथुला मोटा जिसको हम कह सकते हैं. नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे ओबीस. तो मैं इसको रिलेट करूंगी ओ, जैसे किसी बच्चे को आप क्या कह रहे हो, ओ 20 यानी कि 20.
ओ 20 रोटी मत खा, 20 रोटी खाने से तू क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसी से शब्द हमारा बनता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, तो ओबीस का मतलब होता है मोटा। क्लियर, कैसे रिलेट किया हमने, ओ 20 रोटी मत खा और 20 रोटी खाने से तू क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ओबीस का मतलब हो जाता है मोटा। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे फिल्थी, और फिल्थी का मतलब होता है कोई भी चीज़ गंदा या फिर गंदी है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं फिल्म से। कोई भी फिल्म है वो अच्छी नहीं थी, मतलब कोई पारिवारिक मूवी नहीं थी वो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो गंदी। ठीक है, फिल्थी, फिल्थ से रिलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका गंदा या फिर गंदी। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे पैरोकियल। पैरोकियल वो पर्सन होता है बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे पारो, मुझे शुरू में क्या शब्द दिख रहा है यहाँ पर, पारो। पैरोकियल को हमने ऐसे बनाया है पारो की अकल, मतलब अकल उसकी, ठीक है, जो सूझबूझ होती है उससे रिलेट कर रही हूँ मैं। पारो की जो अकल है वो कैसी है, संकीर्ण है, मतलब वो नैरो माइंडेड है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चे हरियाणा को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं बच्चे कि हरियाणा के जो लोग हैं वो पैरोकियल हैं। ठीक है, प्रोविंशियल हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओनर किलिंग के केस आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर नहीं होती, तो इस सोच की वजह से हरियाणा के लोगों की जो पहचान है वो इस नाम से भी जानी जाती है कि दे आर वेरी क्या कहते हैं, प्रोविंशियल, दे आर वेरी पैरोकियल, ऐसे आप कह सकते हो। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका सोचने का जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है, संकीर्ण विचारधारा का कोई भी पर्सन। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। पारो की अकल, और पारो की अकल कैसी है, संकीर्ण विचारधारा की है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे डिस्पेयर, और इसका मतलब होता है बच्चे उदासी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, आप इसको रिलेट कर सकते हो डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर ऐसे रिलेट करो इसको। ठीक है, सपोज करिए आप कहीं से शूज सैंडल्स को भी कोई भी चीज़ लेने गई, ठीक है, और डिस्पेयर को उसने पसंद नहीं किया। कोई भी लड़की है उसके लिए आप शॉपिंग करने गई, आपकी बेटी है मान लो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस पेयर, इस पेयर को लड़की ने पसंद नहीं किया, और पसंद नहीं होने की वजह से उसने क्या कर दिया, लड़की उदास हो गई। तो डिस्पेयर मीन्स उदासी। ठीक है, दिस पेयर को पसंद नहीं किया और इसलिए लड़की क्या हो गई, उदास हो गई। तो डिस्पेयर मीन्स उदासी, ऐसे आप रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, जैसे आगे बहुत सारे शब्द आएंगे, एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश, रिब्यूक। ठीक है, तो ये काफ़ी आगे शब्द मिलेंगे आपको। स्कोल्ड, स्कोल्ड भी होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, अब ये देखिए चाइल्ड को मैं रिलेट करूंगी चाइल्ड से। बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे बड़े ईगर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम कई बार क्या होते हैं, बिजी होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो क्या कह देते हैं, बेटा बस आगे से क्वेश्चन मत पूछना है, कुछ इस तरीके से हम बच्चे को डांट देते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड को रिलेट किया हमने चाइल्ड से, और चाइल्ड को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि डांटने से उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट फिर वो फर्दर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, तो इसलिए उसको हमेशा एनकरेज करना चाहिए टू आस्क समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे टिनेसियस, और टिनेसियस का मतलब होता है अटल या फिर दृढ़, या जिसको हम कह सकते हैं जिद्दी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जो जिद्दी है, स्टबर्न है, पर्ट है, सारे इसी के वर्ड मीनिंग है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, इसको मैं बना देती हूँ टीना। टीना जैसे किसी लड़की का नाम है, टीना और सास। टीना की जो सास है वो कैसी है, जिद्दी है, हठी है। क्लियर, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। टिनेसियस को हमने रिलेट किया है टीना की सास, और टीना की जो सास है वो कैसी है, जिद्दी है, हठी है। क्लियर है बच्चों, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, सबसे पहला शब्द हमने बनाया काउंटरमेंट, जिसको हमने रिलेट किया है काउंटर से। सेकंड वर्ड हमने देखा है वोलाटाइल, इसको हमने रिलेट किया है वोला प्लस टाइल, और वोला की टाइल हमेशा कैसी हैं, वोला की टाइलों के जो रेट हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आफरे को हमने रिलेट किया है अफरा तफरी से। कॉर्पुलेंट को हमने बनाया है कार पे लेटा हुआ, और कार पे लेटा हुआ व्यक्ति कैसा है, मोटा है। ओबीस को हमने रिलेट किया था, ओ 20 रोटी मत खा, इससे आप मोटे हो जाओगे। फिल्थी का मतलब हमने बनाया था फिल्म, फिल्म यानी कि गंदी थी, पारिवारिक नहीं थी। पैरोकियल को रिलेट करेंगे तो पारो की अकल, और पारो की अकल कैसी है, संकीर्ण विचारधारा है उसके, नैरो माइंडेड वो है।
डिस्पेयर को हमने रिलेट किया था, दिस पेयर, इस जोड़े को उसने पसंद नहीं किया, ठीक है, और पसंद ना होने की वजह से वो क्या हो गई, उदास हो गई। चाइल्ड को हमने रिलेट किया है चाइल्ड से, बच्चे से, और बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। टीनेशियस का मतलब हमने बनाया है टीना की सास, और टीना की सास बड़ी जिद्दी है। आई होप कि पूरी स्लाइड के वर्ड आप समझ पाए हैं, नोटबुक में नोट करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे मोमेंटस, और मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो आप इसको रिलेट करो बच्चे, मोमेंटस में जो शब्द हमें दिख रहा है मोमेंट, जिंदगी का हर मोमेंट कैसा है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चे। अगर मैं बात करूं तो अपनी सोसाइटी में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अपना काट रहे हैं ज़िंदगी को। तो अगर मैं ये कहूँ बच्चे कि हमें थोड़ी पता है कि हमारी जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, हमें पता ही नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि हर पल को हमें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर पल, हर मोमेंट कैसा है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चे। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। वो एक प्रोवर्ब भी है ना इस टाइप की, कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग बेटर देन यूर यस्टरडे देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, राइट। तो हर पल को आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, ठीक है, क्योंकि हर पल हमारी लाइफ में कैसा है, महत्वपूर्ण है, राइट। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे फैटल, और फैटल का मतलब होता है घातक, हानिकारक या जानलेवा, जिसको हम कह सकते हैं। तो आप इसको रिलेट करेंगे फैट से। मोटापे के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि फैट हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि फैट जब आने लग जाता है बॉडी पे तो फिर बच्चों वो कंट्रोल नहीं होता। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि फैट हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो फैटल मीन्स हानिकारक, ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे फैटल डिजीज होती हैं, ठीक है, जानलेवा बीमारियां। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे मैली। मैली का मतलब होता है धक्का मुक्की। जैसे आपने कई बार ट्रेड फेयर में या कहीं विजिट किया होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों के बीच में क्या हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है ना। कई बार तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको चलना ही नहीं पड़ता, भीड़ ही आपको अपने आप ले जाती है ना। तो दैट इज कॉल्ड मैली, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखो मेले में, क्या बना दो इसका, मेले में, और मेले में बड़ी धक्का मुक्की थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोग आपस में क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की से किसी का पैर किसी को लग रहा था, किसी का हाथ किसी को लग रहा था। क्लियर है बच्चों, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे एडामेंट। एडामेंट अगर मैं बात करूँ बच्चे तो फिर से शब्द आता है हठी, जिद्दी। आप क्या करोगे बच्चों, अभी हम एक एक वर्ड पे काम कर रहे हैं ना, जब आप मेरे ये सेशन करोगे तो आपके पास खुद ही एक शब्द के कम से कम 5 से 6 वर्ड आ जाएंगे। जैसे अभी हमने एक शब्द पढ़ा था हठी, जिद्दी, टीनेशियस वर्ड हमने किया था ना, स्टबबॉर्न हमने किया, पर्ट हमने किया, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो कोई पर्सन जो है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि हठी जिद्दी तो वही होगा जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक उसी का सिमिलर वर्ड हमारा बन सकता है एडामेंट। आप खुद ही वर्ड लिखना शुरू कर दोगे कॉपी में, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अदा, इसको क्या बना रहे हैं, अदा, जो हमारे नाज नखरे होते हैं, अदाएं होती हैं, प्लस में मैन, पर्सन जोड़ दो यानी कि आदमी, ठीक है। मैन की जो अदा है वो कैसी है, बड़ी हट्टी है या फिर जिद्दी है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने जो रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है आडा मैन। आडा मैन वो है जो आडे रास्ते पे चलता है, जनरली रीजनल में जो बोला जाता है। तो आडा मैन जो होगा, जो रूल को फॉलो नहीं करता, सोसाइटी के हिसाब से नहीं रहता, वही आडा होगा, ठीक है। और वो मैन कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है बच्चों, हिंट कोई भी बन सकता है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे बोल्स्टर। ये जो शब्द है बच्चे, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, ठीक है। जब हम इसका वर्ब बनाते हैं तो इसका मीनिंग होता है हौसला बढ़ाना, किसी को एनकरेज करना, ठीक है, किसी को बूस्टअप करना। लेकिन जब हम इसका नाउन बनाते हैं बच्चे, तो ये वो होता है जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में एक गोल सा पिल्लो रखते हैं जिसके दोनों तरफ ऐसे बॉल सी होती हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बोल्स्टर, जिसको तुम हिंदी में कहते हो मसनद, ठीक है। तो नाउन फॉर्म में तो ये वो होता है, ठीक है। वर्ब फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो ये बन जाता है किसी को हौसला देना, किसी को एनकरेज करना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ बच्चे हिंट की, तो मैं कैसे याद करूँगी इसको, बोल सिस्टर। बोल्स्टर को मैंने कैसे तोड़ लिया, बोल सिस्टर। सपोज करिए कोई लड़की है, उसका इंटरव्यू है, ठीक है। अब उसका भाई उसके साथ गया है इंटरव्यू दिलवाने। अब इंटरव्यू से पहले पता ही है बच्चों, नर्वस होता है कोई पर्सन, ठीक है। तो भाई क्या कहता है, बहन की नर्वसनेस को निकालने के लिए क्या कहता है, बोल सिस्टर बोल।
बोल सिस्टर बोल, ये कह करके मेरे भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया, राइट। तो बोल्स्टर का मीनिंग निकल के आता है हौसला बढ़ाना, किसी को एनकरेज करना। क्लियर है बच्चों। नाउन फॉर्म में ये मसनद होता है, वो गोल पिल्लो जो आप ड्राइंग रूम में रखते हो, ठीक है। तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे जीटरी। जीटरी का मतलब होता है बच्चे घबराहट। तो कैसे रिलेट करें, देखो इसको आप एक काम करो, इसको ऐसे तोड़ लो बीच में से, जीत प्लस तेरी, समझ आ गया। जीत तेरी ही होगी मैच में, तू घबरा मत। रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई चम फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है आपका, और वो क्या कह रहा है कि भाई तू घबरा मत, इस मैच में जीत तेरी ही होगी। तो जीटरी को हमने कैसे तोड़ा, जीत तेरी होगी इस मैच में, तू घबरा मत, ठीक है। तो जीटरी मीन्स घबराहट, नर्वसनेस, आप इसको कह सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे ग्रीसली। तो आप इसको रिलेट करोगे ग्रीस, जैसे मशीनों में ग्रीस लगाया जाता है ना। अब कोई घर में छोटा बच्चा है बच्चे, उसको ग्रीस का एक डिब्बा मिल गया, अब वो क्या करेगा, पूरी बॉडी पे लगा लेगा, उसको पूरे फेस पे लगा लेगा, है ना। जब आपने उसको देखा तो पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे उसने क्या लगा रखा है, ग्रीस लगा रखा है, और ग्रीस लगाने की वजह से वो बड़ा भयानक दिख रहा है। तो ग्रीसली मीन्स भयानक, याद हो जाएगा। यानी कि हमने इसको रिलेट किया है ग्रीस से, और ग्रीस लगाने से उसका चेहरा कैसा हो गया था, भयानक हो गया था। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट शब्द की तरफ मूव करते हैं बच्चे सैगेसियस। अगर हम सैगेसियस की बात करें बच्चे, तो इसका मीनिंग होता है बुद्धिमान। हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो या तो मैं इसका बनाऊं सगी सास, मेरी जो सगी सास है वो बड़ी बुद्धिमान है, पहली बात। दूसरी बात, किसी बच्चे को यहाँ पर साग दिख रहा है ना, सर्दियों के मौसम में हम साग बनाते हैं ना सब्जियों में। तो अगर मैं ये बोलूँ कि साग खाने वाले हमेशा क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तुम में से किसी बच्चे को यहाँ पर सेज दिख रहा है, सेज होता है संत, और संत लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। देखो शब्द हमारा एक था, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। किसी को इसमें सगी सास दिख रहा है, किसी को इसमें साग दिख रहा है, किसी को इसमें सेज यानी कि संत दिख रहा है। लेकिन हमारा जो हिंट है बच्चे, वो एग्जैक्टली काम कर रहा है कि मेरी सगी सास बुद्धिमान है, साग खाने वाले बुद्धिमान होते हैं, और सेज हमेशा ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है किसी को निकालना या फिर दूर करना। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, डिस्पल। सपोज करिए पापा जी बहुत गुस्सा हैं आपसे, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, दिस पल, मतलब इसी मोमेंट पे मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। दिस पल यानी कि इसी पल मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो डिस्पेल मीन्स निकाल देना या फिर दूर करना। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बच्चे बहुमुखी, प्रतिभाशाली। थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है बच्चे, तो एक इंग्लिश का वर्ड लिख लो इसका बहुत अच्छा, ऑलराउंडर, ठीक है। अपनी रीजनल जब हम जनरली बात करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई पर्सन है बिजली का कोई काम भी कर देता है, ठीक है, घरेलू जैसे कोई मैकेनिक का काम भी कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, जो हर टाइप के काम कर सकता है उसको कहा जाता है वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। जैसे टीचर्स में भी अगर हम बात करेंगे तो जो हिंदी भी पढ़ा दे, जो मैथ्स भी पढ़ा दे, जो इंग्लिश भी पढ़ा दे, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, और ऐसे पर्सन को बोला जाता है वर्सेटाइल। जब हम एग्जाम की बात करते हैं बच्चे, तो वहाँ पर ये शब्द नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूँ है पर्सन हु हैज़ मैनी टैलेंट्स, तो वहाँ पर ऑलराउंडर नहीं होता पेपर में, क्योंकि ऑलराउंडर तो काम चलाऊ शब्द है, ये तो जो हमारी बोलचाल में यूज होता है वो शब्द है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में गिवन होगा वर्सेटाइल, और वर्सेटाइल मीन्स जो बहुत सारी योग्यताएं रखता है, प्रतिभाएं रखता है, उसके लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो कैसे रिलेट किया मैंने, वर्षा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वर्षा नाम की कोई लड़की है, और वर्षा के अंदर क्या है, बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, यानी कि जो ऑलराउंडर है। क्लियर, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना बच्चों, सबसे पहला शब्द हमने सीखा मोमेंटस, और मोमेंटस को हमने रिलेट किया है मोमेंट से। जिंदगी का हर मोमेंट क्या है, महत्वपूर्ण है, ऐसे हमने इसको बनाया। तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट शब्द की तरफ जब हम गए तो फैटल। फैटल को हमने रिलेट किया फैट से, और फैट हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मैली को हमने रिलेट किया है
इसका वर्ड मीनिंग था धक्का मुक्की, और मेले में हमेशा क्या होती है, धक्का मुक्की होती है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। एडामेंट को हमने बनाया आडामैन, और आडामैन हमेशा क्या होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है। बोलस्टर को हमने रिलेट किया था बच्चों बोल सिस्टर, और बोल सिस्टर बोल ये कह करके भाई ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। जीटरी को हमने रिलेट किया है जीत तेरी ही होगी तू घबरा मत, जीटरी मीन्स जीत तेरी ही होगी तू घबरा मत। ग्रीसली को हमने रिलेट किया है बच्चे ग्रीस, फेस पर ग्रीस लगा करके उसने क्या कर रखा है, चेहरे को भयानक बना रखा है। नेक्स्ट शब्द हमने रिलेट किया था सेगेसियस, हमने इसको रिलेट किया सगी सास बुद्धिमान होती है। सेज से रिलेट किया कि सेज हमेशा बुद्धिमान होते हैं, या फिर साग खाने वाले क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट शब्द हमने रिलेट किया डिस्पेल, यानी कि दिस पल, इसी मोमेंट में आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, दूर कर दूंगा, जैसे पापा गुस्से में बच्चे को बोल रही हैं। वर्सेटाइल जब हम बोल रहे हैं बच्चे, तो वर्षा, और वर्षा कैसी लड़की है, बहुमुखी प्रतिभाशाली लड़की है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इस स्लाइड में हमने इतने शब्द जाने बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे कमली। कमली को अगर हम रिलेट करें बच्चे, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या है, बिल्कुल नम्र है, आकर्षक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेट करेंगे बच्चे, तो आपको एक शब्द दिख रहा है, सिर्फ इतना पढ़ो इसको, ठीक है, अपने लिंक में इसको सिर्फ पढ़ो कोमल, और कोमल का मतलब क्या होता है, नरम, तो नरम हो जाएगा, और जो चीज़ नरम होगी वो क्या होगी, आकर्षक भी होगी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कमली मीन्स नम्र या फिर आकर्षक, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे जुडिशियस। जुडिशियस की बात करेंगे बच्चे, अभी हम एक वर्ड पढ़ के आए हैं सेगेसियस, है ना, तो ठीक वैसे ये शब्द है हमारा जुडिशियस, दोनों का मतलब क्या है, बुद्धिमान। तो आप इसको रिलेट करोगे जुडिशियरी, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इसको रिलेट करो जुडिशियरी। जुडिशियरी से जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि जजेस वगैरह, वो हमेशा क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हमेशा क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्लियर है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे आउटडेटेड, वैसे ही समझ आ रहा है बच्चे, जो आउट ऑफ डेट है, यानी कि जो पुराना है, अप्रचलित है, जो आज के टाइम में नहीं चलता, तो दैट इज आप कह सकते हो, एक और शब्द है इसका ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। ऑब्सोलीट भी यही होता है, ऑब्सोलीट, पुराना, ठीक है। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करो कि जो अप्रचलित है, जो आज नहीं चलता, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ फैशन, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे स्लगिश, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो इसका मतलब होता है सुस्त या फिर आलसी, ठीक है। तो अगर हम इसको रिलेट करेंगे, तो आप इसको रिलेट करो, स्लगिश में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा स्लो, ठीक है। जो स्लो पॉलिसी से काम करते हैं, ऐसे पर्सन कौन होते हैं, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। स्लो जो काम करते हैं, स्लो पेस में जो चलते हैं, वो पर्सन हमेशा कैसे होते हैं, आलसी होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्लगिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे बारबेरियन, ठीक है। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। अगर आप इसको रिलेट करोगे, तो आप इसको रिलेट करो बार बार एक ही बात अगर आप दोहराओगे, तो आप कैसे लगोगे, असभ्य लगोगे। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछने वाले लोग क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। आगे इसके और भी कुछ वर्ड आएंगे, अनकुथ भी होता है, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे ग्रोगी, ठीक है। ग्रोगी का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा के चलना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूँ बच्चे, तो ग्रोगी कुछ समझ आ रहा है, गार्गी, गार्गी एक लड़की का नाम है, और लड़की जो क्या कर रही है, लड़खड़ा के चल रही है। ग्रोगी मीन्स गार्गी, और गार्गी नाम की लड़की क्या कर रही है, लड़खड़ा के चल रही है। एक और वर्ड हमें दिख रहा है बच्चे ग्रो, जब तक हमारा ग्रोथ नहीं होता, जैसे छोटा बच्चा है, चलना नहीं सीखा, तो चलने से पहले, सीखने से पहले वो क्या करता है, लड़खड़ाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोगी, या फिर आप इसका बना लो गार्गी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे फ्ली। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, तो वैसे ही दिख रहा है बच्चे आपको, फ्लाई से रिलेट कर लो, ठीक है। और बस एक और इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फ्ली जो होता है ये कभी भी अवे प्रेपोजिशन को नहीं लेता, ये एक अलग सी बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर वो ये कहता है कि ही फ्लीड अवे, तो ये फालतू शब्द है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है भाग जाना, तो भागेगा तो कोई दूर ही भागेगा ना बच्चे, अवे लगा करके आप इसको सुपरफ्लुअस बना रही हैं, ठीक है।
तो अगर मैं ये बोलूँ द थीफ फ्लीड, तो इसका मीनिंग ही हो जाएगा कि जो चोर था वो फरार हो गया। और फरार अगर हो रहा है तो नज़दीक कोई फरार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब ये शब्द यहाँ पर इसको सुपरफ्लुअस बनाता है। तो फ्लाई से रिलेट कर लो फ्ली। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे डोट एज। ये वो एज होती है बच्चे, जैसे कई बार आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे वो ये बोलेगा, मैं इसका लिख देती हूँ, एन एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन a person behaves like a fool, like a fool मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन अ पर्सन बिहेव्स लाइक ए फूल, तो इसको हम कहते हैं डोट एज, ठीक है। जनरल एज मैंने बताया कि जैसे बोलते हैं ना सठिया गया ये, तो क्योंकि जब कोई पर्सन एक्सट्रीमली ओल्ड एज में चला जाता है तो वो बच्चों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं तो आजकल की जो जनरेशन होती है बच्चे, वो क्या करती है, डांटने लग जाती है ना। तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो कैसे बनाऊंगी, डोट एज मतलब ऐसी एज, डांट और एज। अगर मान लो आपके किसी एज में आपको डांट पड़ रही है तो यूँ समझ लो कि आप क्या हो गए, बुढ़ापा आ गया, आप सठिया गए, ठीक है, होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का ये मतलब है बच्चे, जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश और मैथ्स की, है ना, एक जनरल सी बात है बच्चों, बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, लेकिन मैथ्स पढ़ने के जस्ट बाद बच्चे को ये लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, मेरे हाथ में है कुछ। जैसे सपोज करिए बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा, उसके क्वेश्चन करे, उसका सॉल्यूशन निकला, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ जी मेरे हाथ में कुछ है। इंग्लिश के साथ क्या होता है, जब बच्चा इंग्लिश पढ़ता है वो 4 या 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन जब वो पढ़ के उठता है तो उसको यूँ लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाद में काम आने वाली चीज़ है। लैंग्वेज कब काम आती है, जब आप सिचुएशन में जाओगे। अगर आपको किसी अंग्रेज से बात करने का कुछ मिले या कहीं इंग्लिश का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो, तब जाके आपको पता लगता है हाँ उस दिन पढ़ा था वो काम आया। मतलब कि इंग्लिश आपको पोस्ट रिजल्ट देती है, लेकिन मैथ क्या करता है, जैसे ही आपने पढ़ा तुरंत आपके हाथ में क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो मैं इसको रिलेट करूंगी, और ऐसा ही माइंडसेट स्टूडेंट्स का भी होता है, ठीक है। कहते हैं मैम इंग्लिश कितना ही पढ़ लो, लास्ट में मार्क के तो तुक्के ही आने हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता बच्चे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में 17 टॉपिक्स हैं, राइट, अगर आप एक एक टॉपिक पे हार्ड वर्क करते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, राइट, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता बच्चे जो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो। बस वो रिक्वायर करता है थोड़ा सा आपका लगातार आप थोड़े से एफर्ट लगाएं उसमें, है ना, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, है ना, तो वो हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब तक बच्चे में पेशेंस नहीं होता, वो क्या करता है, जी टाटा बाय बाय, इंग्लिश मुझे नहीं आती, कुछ ऐसा माइंडसेट बच्चों में हो जाता है। तो मैं इसको रिलेट करूँगी बच्चे आफ्टर मैथ। मैथ आपका सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर यानी कि बाद में, और मैथ पढ़ने के बाद यानी कि मैथ प्लस आफ्टर। मैथ पढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर मैथ। क्लियर। नेक्स्ट शब्द की तरफ मूव करते हैं बच्चे, सिनर्जी। और सिनर्जी का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जगह पे साथ मिलकर के जब आप काम करते हो तो इसको हम कहते हैं सिनर्जी। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो मुझे कुछ साउंड आ रही है, सारी एनर्जी, सारी एनर्जी, है ना, सारी एनर्जी, सारी एनर्जी उसने लगा दी साथ मिलकर के काम करने के लिए, है ना। तो आप इसको रिलेट करोगे सिनर्जी। सिनर्जी यानी कि सारी एनर्जी, और सारी एनर्जी लगा दी उन्होंने साथ मिलकर काम करने के लिए। तो सिनर्जी मीन्स साथ मिलकर के काम करना। क्लियर है, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाना। क्लियर है बच्चों। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना, सबसे पहले कमली का वर्ड बनाया हमने, कोमल से रिलेट कर लिया, सिर्फ इतना वर्ड पढ़ा, COMEL, तो कोमल हमें दिखा। और कोमल जो होगा वो क्या होगा, नरम भी होगा, आकर्षक भी होगा, नम्र भी होगा। पर्सनैलिटी के लिए यूज करेंगे तो नम्र हो जाएगा, यानी पोलाइट। जुडिशियस को हमने रिलेट किया है, जुडिशियरी, जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। आउटडेटेड को हमने बनाया ओल्ड फैशन, ऑब्सोलीट यानी कि कोई भी चीज़ जो पुरानी है, जो आज नहीं चलती, दैट इज अप्रचलित। नेक्स्ट शब्द हमने पढ़ाया था स्लगिश। स्लो पेस में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं।
बारबेरियन में हमने रिलेट किया बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन को दोहराने वाले बच्चे क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो। ग्रोगी को हमने रिलेट किया है गार्गी से, गार्गी यानी कि लड़खड़ा के चल रही है, या फिर ग्रो होने से पहले बच्चा क्या करता है, लड़खड़ाता है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। फ्ली को हमने रिलेट किया फ्लाई से, यानी कि फरार हो जाना, भाग जाना। डॉट एज को हमने रिलेट किया है डांट और एज, जिस एज में डांट पड़ने लग जाए यानी कि बुढ़ापा आ गया, इसका मीनिंग हो सकता है। आफ्टर मैथ यानी कि मैथ पढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। सिनर्जी का मतलब हमने रिलेट किया है सारी एनर्जी, और सारी एनर्जी हमने लगा दी साथ मिलकर काम करने में। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आपको ये पूरी स्लाइड समझ आई है। ठीक है, साथ साथ अगर आप लिखोगे इन वर्ड्स को तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द आता है बच्चे आपका हैवोक। हैवोक का मतलब होता है तबाही या फिर विनाश। तो आप इसको रिलेट करो हवा, हवा का, हैवोक को ऐसे रिलेट किया, हवा का झोंका आया और सारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अपनी गेहूं की फसल होती है बच्चे, तेज हवाएं चलती हैं तो वो सारी ऐसे नीचे हो जाती है, तो उससे फिर किसान क्या कहेगा कि हवा का झोंका आया और सारी फसल हमारी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है निंदात्मक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो आप किसी को डिफेम करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करो, यहां तक पढ़ के देखो क्या दिख रहा है, दरोगा, दरोगा जी गेट पे खड़े हैं। ठीक है, दरोगा जी, और वो क्या कर रहे हैं, निंदात्मक शब्द बोल रहे हैं। दरोगा जी गेट पे खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, निंदात्मक शब्द बोल रहे हैं। तो डेरोगेटरी का मतलब हो जाता है निंदात्मक शब्द। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे ग्रीगेरियस। ठीक है, इसका मतलब होता है मिलनसार यानी कि झुंड में रहने वाला। तो इसका रूट वर्ड भी होता है बच्चे, जैसे ये जो शब्द होता है ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है झुंड, और जो झुंड में रहेगा वही तो हमारा क्या होगा, मिलनसार भी होगा। ठीक है, यानी कि जो दुनियादारी में रहना पसंद करता है, जो सोशल है, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है, मिलनसार है, लोगों के साथ मिल के चलता है, तो ऐसे पर्सन के लिए आप ये शब्द यूज कर सकते हो। एक्यूमेन को रिलेट करेंगे बच्चे आईक्यू, हमारा इंटेलिजेंट कोफिशिएंट है ना। तो अगर मैं ये कहूँ आईक्यू जिसका ज़्यादा होगा वो पर्सन कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा। जैसे छोटे बच्चों में हम करते हैं ना आईक्यू टेस्ट लेते हैं उनका, इंटेलिजेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा वही बच्चा कैसा होगा, होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे फोर्टिट्यूड। ठीक है, अगर मैं इसका हिंट बनाऊं बच्चे तो मैं इसको लेती हूँ फोर्ट, किला, और ट्यूड होता है तोड़ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूँ बच्चे फोर्ट तोड़ना, फोर्ट तोड़ने का जो काम होता है वो साहस से भरा हुआ होता है, तो फोर्टिट्यूड हमारा होता है साहस, हमारी बहादुरी। अब स्ट्रिक्ट नाउन है बच्चे। ठीक है, आपने जैसे अगर एक मूवी देखी है मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अकेला पर्सन है जो पूरे उसको जो भी पहाड़ है उसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो पहाड़ कोई ऐसे तो टूट नहीं जाएगा, तो फोर्ट तोड़ना बड़ा साहस से भरा हुआ काम है। ठीक है ना, तो आप इसको कह सकते हो फोर्टिट्यूड मीन्स साहस। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस का मतलब होता है बच्चे मधुर, तो मैंने इसको रिलेट किया है मूली के फ्लावर, मेलीफ्लुअस। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मूली के फ्लावर खाने से आवाज़ मधुर हो जाती है तो उसको हम कह देंगे मेलीफ्लुअस। ठीक है, अगर बच्चों मैंने किसी दिन रूट में अगर आपको बताया हो तो FLU का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, जिसकी आवाज़ में मतलब मीठापन है, फ्लो है जिसका, तो वो आवाज़ कैसी होगी, मधुर होगी। इसके लिए बहुत ही प्यारा सा शब्द है बच्चे कैनोरस, मेलोडियस, मेलोडी उसी से बनाया मेलोडियस यानी कि फुल ऑफ मेलोडी। तो कैनोरस को हम कैसे याद रख सकते हैं, कानों में जो रस घोल दे। कोई ऐसा गाना सुना आपने, आपके कानों में जिसने रस घोल दिया, तो वो चीज़ कैसी होगी, सुनने में मधुर होगी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे नेबुलस। इसको हमने रिलेट किया है नींबू, नींबू और लस दिख रहा है तो इसको रिलेट कर ले हैं नींबू और लस्सी। कोई पर्सन है बच्चे ज़्यादा खाना वगैरह पावर वाली चीज़ें नहीं खाता, जो नींबू और लस्सी खाता है, और अगर नींबू और लस्सी पिएगा मान लीजिए तो उसको कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो नेबुलस का मतलब होता है धुंधला। सिर्फ नींबू और लस्सी पीने से तो भाई आपको धुंधला ही दिखेगा,
है ना, पावरफुल चीज़ें आप खा नहीं रहे हो तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे ब्लीट, और ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। ठीक है, अगर मैं इसको रिलेट करूँ बच्चे तो मुझे हिंदी में कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्ली प्लस ईंट। कोई शरारती बच्चा है, उसने बिल्ली को ईंट मारी, और बिल्ली को ईंट मार रही तो बिल्ली क्या करने लगी, मिमियाने लगी, तो दैट इज कॉल्ड ब्लीट। क्लियर है बच्चे, बिल्ली को ईंट मारने से बिल्ली क्या हो गई, मिमियाने लगी, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे स्टेटली। आप इसको रिलेट करोगे स्टेट से, भाई मेरे स्टेट के सारे लोग बड़े शानदार हैं। आप ये भी कह सकते हो मेरे स्टेट में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं, शानदार हैं, यानी कि ग्लोरियस हैं, स्प्लेंडिड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ ग्रेस। ठीक है, ग्रेसियस भी कह सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे बटरेस। बटरेस का मतलब होता है मजबूत बनाना। अगर मैं छोटे बच्चे को कहूँ कि बेटा बटर खाओ, बटर खाने से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बटर बॉडी को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना बच्चों, सबसे पहले हैवोक को हमने क्या बनाया, हवा का झोंका, और हवा का झोंका आया और उसने क्या कर दिया, तबाही कर दी। नेक्स्ट शब्द हमने देखा डेरोगेटरी, इसको हमने रिलेट किया दरोगा जी से, और दरोगा जी क्या कर रहे हैं, निंदात्मक शब्द बोल रहे हैं। नेक्स्ट शब्द हमने उठाया ग्रीगेरियस, और इसमें हमने शब्द देखा ग्रेग, और ग्रेग का मतलब होता है झुंड, जो पर्सन झुंड में रहता है यानी कि मिलनसार है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे एक्यूमेन। एक्यूमेन को हमने रिलेट किया है आईक्यू, जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा वो पर्सन कैसा होगा, होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा। फोर्टिट्यूड को हमने तोड़ा है फोर्ट प्लस तोड़ना, फोर्ट जो तोड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, भाई फोर्ट तोड़ने का काम कैसा होता है, साहस से भरा हुआ होता है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऐसे इजीली कोई फोर्ट नहीं तोड़ सकता। मेलिफ्लियस को हमने तोड़ा है मूली के फ्लावर, मूली के फ्लावर खाने से आवाज़ क्या होती है, मधुर होती है। नेबुलस को हमने तोड़ा है, नींबू और लस्सी पियोगे तो आपको क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ब्लीट को हमने तोड़ा है बिल्ली और ईंट, बिल्ली को ईंट लगी, इससे वो क्या करने लगी, मिमियाने लगी। स्टेटली को हमने रिलेट किया है स्टेट से, हमारे स्टेट की सारी बिल्डिंगें क्या हैं, शानदार हैं। बटरेस को हमने रिलेट किया है बटर से, बटर खाने से हमारी बॉडी मजबूत होती है। ये इसका रिकॉल सेशन था बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं बच्चे बैम्बूजल। ठीक है, और बैम्बूजल का मतलब होता है धोखा देना। तो कैसे रिलेट करेंगे, देखो इसको, आप इसको दो भागों में तोड़ दो, बैम्बू प्लस जल, ये वाला जल, ZLE को मैंने क्या बना दिया, जल। ठीक है, अब सपोज करिए मेरा कोई दोस्त है और वो नदी के किनारे बैम्बू बांस बेचता है। ठीक है, किसी दिन मुझे बांस की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी शॉप पे गई, मेरे को याद आया भाई ऐसे ऐसे दोस्त है वो बैम्बू बेचता है, तो वहीं से ले आती हूँ। जब मैं गई तो उसको पता था भाई ये तो जान पहचान की आ रही है, पैसे तो देगी नहीं, तो उसने क्या करा, जितने भी बैम्बू स्टॉक में थे वो सारे नदी में डाल दिए, जल में छुपा दिए। ठीक है, और जब जैसे ही मैं गई कि भाई ऐसे ऐसे बैम्बू चाहिए थे मुझे, तो वो क्या बोला कि आउट ऑफ स्टॉक है, आ ही नहीं रखे आगे से। अब जैसे ही मैं बैठी थी तो मेरी नज़र साइड में पड़ी पानी में, मैंने देखा सारे बैम्बू वहीं पड़े हुए हैं। अब मैं जब वहाँ से उठ के चलूँगी तो मन ही मन क्या सोच रही होंगी, देखो कि सारे बैम्बू जल में छुपाकर, पानी में छुपाकर उसने मुझे धोखा दिया है। तो बैम्बू जल का मतलब होता है धोखा देना, राइट। सारे बैम्बू जल में छुपाकर उसने मुझे धोखा दिया। तो बैम्बू जल मीन्स धोखा देना, किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना। क्लियर है बच्चे, बिट्रे करना भी इसी का मीनिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे सुपर सीड। बच्चों एक हमारे बीज की एक कंपनी आती है सुपर सीड, ऐसे रिलेट कर लो, है ना। सुपर सीड जो कंपनी है वो नियमों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। इसी का एक बहुत अच्छा शब्द होता है बच्चे फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब भी होता है उल्लंघन करना। जब आप किसी नियम को फॉलो नहीं करते हो तो आप उसका उल्लंघन करते हो। ठीक है, तो आप इसी को कह सकते हो सुपर सीड। सुपर सीड जो कंपनी है बीज की, वो क्या कर रही है, नियमों का उल्लंघन कर रही है, मान नहीं रही उनको। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे ऑफिशियस। इसको मैं रिलेट करूंगी ऑफिस से। मेरे ऑफिस में सारे लोग मुझे बिना मांगी सलाह देते रहते हैं। हम इंडियन ये काम बहुत अच्छे से करते हैं ना बच्चे, सलाह कितनी भी ले लो हमसे, सलाहकार हम बहुत बड़े हैं, है ना। तो ऑफिशियस मीन्स मेरे ऑफिस के सारे लोग मुझे बिना मांगे सलाह देते रहते हैं। तो ऑफिशियस का मतलब होता है फोकट वाली सलाह, बिना मांगे जो आप किसी को सजेशन देते हो। क्लियर। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे निम्बल। इसको मैं रिलेट करूंगी नींबू से।
ठीक है। नींबू, नींबू का रस पीने वाले लोग फुर्तीले होते हैं। याद रखो, नेबुलस जब था तो उसमें नींबू और लस्सी को उठाया था हमने कि नींबू और लस्सी पियोगे तो धुंधला दिखेगा, बनाया ना अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में। यहाँ पर सिर्फ निम्बल है और निम्बल का मतलब हो जाता है बच्चों फुर्तीला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो चुस्त है, एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को। तो आप इसको रिलेट करो, कौन सील लगा के चीज़ों को छुपा रहा है। कौन प्लस सील, सील नहीं लगाते हम चीज़ों को छुपाने के लिए, तो आप इसको रिलेट करो, कौन सील लगा करके चीज़ों को छिपा रहा है। तो कौन सील का मतलब हो जाता है छिपाना। ठीक है। रिवील करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि चीज़ों को सामने लेके आना। ठीक है। जैसे हम ट्रुथ को रिवील करते हैं तो ये ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पर इसका। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे मैस्टिकेट, और मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। तो मैं इसको रिलेट कर रही हूँ MAST मस्त, बिल्ली के लिए यूज करेंगे। मस्त कैट, मैस्टिकेट को क्या बना लिया, मस्त कैट अपना खाना चबा रही है। तो मस्त कैट, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट का मतलब हो जाता है चबाना। ठीक है। ATE लगाते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या बन जाता है, वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे मैंगल। मैंगल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर मैं रिलेट करूं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं और हनुमान जी के लिए जो रिजर्व डे है वो क्या है हमारा, मंगलवार। और मंगलवार के दिन हनुमान जी दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कैसे रिलेट किया हमने, मंगल के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी दुश्मनों के क्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद आ रहा है बच्चे मस्टी। मस्टी का मतलब होता है पुराना या फिर बदबूदार। कोई चीज़ एक्सट्रीमली ओल्ड हो जाती है तो उसके लिए हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ मस्ती को रिलेट कर रही हूँ बच्चे मस्ती। ठीक है। मस्ती करने वाले तो पुराने कपड़ों में भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मस्ती करने के लिए आपको नए कपड़े चाहिए ये जरूरी नहीं होता है ना। जो लोग मस्ती करने वाले होते हैं, लाइफ को जीने वाले होते हैं, तो वो तो पुराने कपड़ों में भी कर लेते हैं। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं मस्ती। ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी यानी कि लेजी। ठीक है, जो एक्टिव नहीं है। तो देखो अगर मैं रिलेट करूँ बच्चे तो ये हमारे क्या होते हैं, डोले होते हैं, है ना। अगर मैं ये कहूँ जैसे मम्मी बेटे को गुस्सा कर रही है, क्या कह रही है कि इनके डोले नहीं हिलते, इनके डोले नहीं हिलते। क्यों नहीं हिलते इनके डोले, क्योंकि आलसी हैं, है ना। जैसे बच्चों को कई बार डांट दिया जाता है ना कि तेरी उम्र में मैं इतना काम करती थी, ये थी वो थी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इनके डोले नहीं हिलते। आजकल के बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं कि इनके डोले नहीं हिलते क्योंकि ये आलसी हैं। तो इंडोलेंट मीन्स आलसी। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे कॉन्वीन। इसको हमने रिलेट किया है इंडोलेंट को, इनके डोले, ऐसा साउंड आ रहा है। कॉन्वीन को रिलेट करें तो इसका मतलब होता है बुलाना या इकट्ठा करना। ठीक है बच्चों, याद है बचपन में एक गेम होता था, जैसे गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे तो वहाँ पर क्या होता था, कुछ गेम दिखाने वाले लोग आते थे, जैसे कई बार सांप वाला या कुछ और। तो जब वो गेम दिखाता था उससे पहले बीन बजाता था, है ना, और उससे क्या होता था, उस लोकेलिटी के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद वो अपना शो दिखाता था, होता था ना, कई बार मैजिक शो वाले भी ऐसे आते थे। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हो। कौन वीन, जैसे मैं ये कहूँ कौन पर्सन है, कौन वीण बजा करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है, यानी कि कौन वीन का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना। क्लियर है बच्चों। तो रिकॉल सेशन बना देती हूँ एक बार। इस स्लाइड में हमने क्या जाना, सबसे पहला शब्द हमने उठाया बैम्बू जल, जिसको हमने तोड़ दिया बैम्बू और जल, बांस वाली कहानी। ठीक है, और सारे बैम्बू जल में छुपाकर उसने मुझे धोखा दिया। सुपर सीड को हमने तोड़ा है, सुपर सीड बीज की एक कंपनी है, उससे रिलेट किया कि वो नियमों को क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, फ्लाउट कर रही है। ऑफिसियस को हमने याद किया, ऑफिस, मेरे ऑफिस में सारे लोग मुझे बिना मांगी सलाह देते रहते हैं। निम्बल को हमने रिलेट किया है नींबू, नींबू का जल पीने वाले लोग क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं। कंसील को हमने रिलेट किया है कौन सील, कौन सील लगा करके चीज़ों को छुपा रहा है। मैस्टिकेट को हमने रिलेट किया मस्त कैट, और मस्त कैट अपना खाना चबा रही है। मैंगल को हमने रिलेट किया है मंगल, एक दिन का नाम है, मंगलवार से रिलेट करेंगे। और हनुमान जी मंगल वाले दिन क्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं दुश्मनों के। मस्ती को हमने रिलेट किया मस्ती, मस्ती पुराने कपड़ों में भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंडोलेंट को हमने रिलेट किया है इनके डोले नहीं हिलते क्योंकि ये आलसी हैं। कौन विन को हमने जाना कि कौन विन बजा करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने लगभग 50 वर्ड्स को कवर किया है यहाँ पर। ठीक है, आप इन वर्ड्स को नोटबुक में लिखेंगे, एक बार अपना हिंट तैयार करके देखेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, ये शब्द आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अब तक जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं वो क्या कि उनको लिखना शुरू करिए, उनको कोशिश करें कि आपको वो याद हो जाए, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी को बता रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आप डिस्कस करो कि मैं शब्दों को आजकल ऐसे याद करता हूँ। ठीक है, 2 फायदे होंगे, आपका वो वर्ड पक्का हो जाएगा और आपके भाई बहन को भी उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप ये डेफिनेटली याद करेंगे, समझेंगे। क्लियर बच्चों? So it was all about my this session. I will be back with my new session. Till then, you take care. Thanks for watching.